आपकी आवाज में आज बात राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे और दौरे पर जारी सियासत की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आने वाले हैं, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं है कि राहुल कब और कितने दिनों के लिए छत्तीसगढ़ आएंगे। लेकिन उनके दौरे से पहले सियासत ने रफ्तार पकड़ ली है। विपक्ष ने बघेल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जब सरकार ने कोई विकास का काम किया ही नहीं तो फिर कांग्रेस राहुल गांधी को क्या दिखाएगी। तो वहीं सरकार ने विपक्ष को जवाब देते हुए कहा, हम रमन सरकार का भ्रष्टाचार नहीं बल्कि बघेल सरकार का विकास दिखाएंगे। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जल्द ही छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं, लेकिन वो कब आएंगे और कितने दिनों के लिए आएंगे ये अभी तक साफ नहीं है। एक तरफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस जहां अपने नेता का इंतजार कर रही है, तो वहीं राहुल गांधी के दौरे को लेकर सियासत ने भी रफ्तार पकड़ ली है। बीजेपी ने राहुल गांधी के दौरे से पहले बघेल सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा कि जब प्रदेश में कोई विकास का काम हुआ ही नहीं तो सरकार अपने नेता को क्या दिखाएगी। जिन अपेक्षाओं के साथ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल या स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी दिल्ली गए थे, राहुल गांधी के निर्णय क्षमता जो सामने आई है कि निर्णय वो नहीं कर पाए और एक टाल कर उन्होंने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ दौरा करूंगा और उसको ये स्वरूप दिया गया कि विकास के मॉडल को देखने के लिए आएंगे। मुझे लगता है विकास के मॉडल की अपेक्षा वो ये देखने में आ रहे हैं कि दोनों नेताओं के समर्थक कौन कितने हैं, इस विषय पर आ रहे हैं। बीजेपी राहुल गांधी और सरकार पर हमलावर है, तो वहीं सरकार ने विपक्ष को जवाब दिया है। सरकार के प्रवक्ता रविंद्र चौबे ने कहा कि बघेल सरकार में छत्तीसगढ़ ने विकास की नई कहानी लिखी है और कांग्रेस सरकार पिछली रमन सरकार का भ्रष्टाचार नहीं बल्कि बघेल सरकार की उपलब्धियां दिखाएगी। कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग ठीक बोलने की कोशिश करते हैं। हम उनके भ्रष्टाचार के कोई कारनामे राहुल जी को नहीं दिखाने वाले हैं। डीएमएफ के पैसे से उनके डीएफओ अपने घर में स्विमिंग पूल बनाया करते थे, हम उसको नहीं दिखाने वाले। गोधन न्याय योजना की सफलता दिखाएंगे, खेतिहर मजदूर न्याय योजना के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बताएंगे, हम अपने मछुआरों के लिए किए गए कार्यों को राहुल जी को बताएंगे, हम छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में निर्णय लिए गए उससे होने वाले फायदे को राहुल जी को दिखाएंगे। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी कब छत्तीसगढ़ आएंगे। सवाल ये भी, क्या वाकई राहुल छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार का विकास मॉडल देखने आ रहे हैं। और सवाल ये भी कि राहुल के दौरे पर विपक्ष इतना हमलावर क्यों है। रजनी ठाकुर के साथ देवेश तिवारी, सी मीडिया, रायपुर। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से संजय श्रीवास्तव जी, कांग्रेस की तरफ से घनश्याम राजू तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजू जी बहुत स्वागत है आपका, और संजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल संजय जी आपसे पूछना चाहता हूं। सर, कांग्रेस की सरकार है, सरकार अपने नेता को आमंत्रण दे रही है, उनके नेता आना चाहते हैं, क्या दिक्कत कहां है सर? देखिए, कहीं दिक्कत नहीं है। हम कहां बोल रहे हैं कि दिक्कत है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार सच तो कहे, सरकार झूठ क्यों कहती है। अभी तो कभी कभी राहुल गांधी जी का दौरा बनते बनते आसिफ जी पूरी सरकार वहां चली जाती है, और मुझे लगता है शायद देश की आजादी के बाद पहला ऐसा आमंत्रण होगा जहां पूरी सरकार को जाना पड़ता है राहुल गांधी जी को आमंत्रण देने के लिए। यह अलग विषय हो सकता है कि उसके पीछे का कारण क्या है, मेरी कुर्सी बचेगी या दूसरे चाहते हैं कि मुझे कुर्सी मिलेगी कि नहीं। तो मुझे लगता है ये जो दृश्य है, ये दृश्य किसी भी चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार, और ऐसी सरकार जो 3/4 बहुमत प्राप्त करने वाली सरकार है, इस सरकार का हश्र ऐसा भी हो सकता है, शायद ये कभी देखने को नहीं मिला होगा। राहुल गांधी जी का तो ये क्या स्वागत करेंगे, हम स्वागत करते हैं, आए ना। लेकिन मुझे आज भी संशय, आपके जी चैनल पर बैठकर मैं कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा कि 1 हफ्ते के बाद आएंगे। मैं तो लगभग चुनौती के रूप में आपको कहता हूं कि शायद वो नहीं आएंगे। आज ही पेपर में पढ़ रहा था कि अजय माकन जी आने वाले हैं। तो ये कांग्रेस है, कांग्रेस का क्या सर्कस चलता है ये देश की दुनिया ने 70-74 वर्षों के अंदर में देखा है। हम तो स्वागत करते हैं, सोनिया जी आए, यहां पर आए, देखें कि 15 साल के अंदर में छत्तीसगढ़ का राज्य का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। ये कांग्रेस के लोगों ने नहीं किया 50 सालों तक। जब कांग्रेस के केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़े बड़े नेता हुआ करते थे, चाहे वो विद्याचरण जी हो, श्यामाचरण जी हो, अरविंद नेताम हो, मोतीलाल वोरा हो, अजीत जोगी हो, ऐसे तमाम नेता के बावजूद इस राज्य का निर्माण नहीं हुआ। हम राहुल गांधी जी को छत्तीसगढ़ दिखाएंगे, जो छत्तीसगढ़ का निर्माण हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार रही थी, बावजूद उसके हमने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया, और 15 सालों में हमने जो विकास के काम किए हैं। तो 15 साल में आपने अगर इतना विकास किया है
तो फिर तो पूरा प्रदेश जगमगाना चाहिए ना सर। फिर तो राहुल गांधी आएंगे तो उनको सब हरा भरा दिखना चाहिए। 15 साल का वक्त मिला आपको, या 5 साल में सब विकास बिगाड़ दिया आपका कांग्रेस ने? देखिए, अब ऐसा है आसिफ जी, किसी की आंखों में यदि दिक्कत हो तो उसका ऑपरेशन तो हम नहीं कर सकते, ये उनकी मजबूरी है कांग्रेस के नेताओं की। इसलिए मुझे लगता है कि जिस राज्य का निर्माण, तमाम प्रकार के जिलों का निर्माण, रायपुर शहर या छत्तीसगढ़ यदि देश के चुनिंदा राज्यों में है जो लगातार प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, वो राज्य है जो सबसे पहले यहाँ पर खाद्यान्न योजना को लेकर आता है। आज मैं क्या चर्चा करूं, मुझे लगता है कि पूरा आधा घंटा मुझे ही देना पड़ जाएगा। नहीं, तो मुझे वो दे नहीं लगता है पाऊंगा सर, मैं आपको अच्छा है दिलाया आपने। मैं आता हूँ आपके पास, आता हूँ सर आपके पास, आता हूँ, आएंगे, स्वागत है। आता हूँ सर। राजू जी आपके पास आ रहा हूँ। घनश्याम जी, मेरा सवाल सीधा आपसे ये है सर, 53 विधायक पहुंच गए सर, निगम के अध्यक्ष पहुंच गए, जिला अध्यक्ष पहुंच गए थे, तो इतना प्रेशर था, राहुल गांधी को आना तो पड़ेगा। संजय जी कह रहे हैं अजय माकन आ रहे हैं, राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं, ये तो नई खबर हो गई सर। देखिए, छत्तीसगढ़ में आसिफ जी, मुझे आवाज रिपीट हो रही है और संजय जी की आवाज मुझे आ नहीं रही थी। थोड़ा सा तकनीकी दिक्कत है, सो ठीक करवा दीजिए। अच्छा, मेरी आवाज रिपीट हो रही है, संजय जी की आवाज नहीं आ रही कि छत्तीसगढ़ में आज जो परिस्थितियां निर्मित है, तब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की राजनीति को कांग्रेस के लोग कम समझ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ज्यादा समझने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इनके पास कोई विषय और मुद्दे रहे नहीं इस प्रदेश में। 15 साल के कुशासन से जब छत्तीसगढ़ की जनता ने, हमारे राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं और उन्होंने जिस विश्वास और भरोसे के साथ छत्तीसगढ़ की जनता के से वादे किए थे, उन वायदों को पूरा करते हुए प्रदेश की भूपेश बघेल जी की सरकार अक्षरशः पालन करते हुए आगे बढ़ रही है। निश्चित तौर पर इनका छटपटाना लाजमी है, और छटपटा इसलिए भी रहे कि उन्हें चिंतन की आवश्यकता होने लगी है, और चिंतन चिंता के लिए है कि बस्तर के लोगों के लिए ये तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। आशिष जी, एक बात बहुत स्पष्ट है जी, छत्तीसगढ़ में पिछले 2.5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो वायदे जनता से किए, चाहे हमने किसानों के समर्थन मूल्य 2500 रुपए की बात की, वो उसका विकास देखने आ रहे हैं कि आखिर रमन सिंह जी के 15 साल में किसान आत्महत्या करते थे, आज 2500 रुपए पा रहे हैं। वनोपज के नाम पर छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को छला जाता था, आज वही वनोपज कहीं ना कहीं देश में पुरस्कार प्राप्त कर रही है और छत्तीसगढ़ का वनोपज 72 केंद्र के लिए आज उपयोग में लाया जाता है। तो बस्तर में वनोपज के माध्यम से आदिवासियों की आर्थिक उन्नति कैसे हो रही है, इसे देखने राहुल गांधी जी आने वाले। बिजली में कैसे लोगों को आधा छूट देकर लोगों को इस महंगाई के दौर में कैसे लोगों को आर्थिक रूप से मदद, ये तो विकास की वो बातें पॉइंट्स हो गए जो आप बता रहे हैं कि उनको दिखाएंगे हम राहुल गांधी को, राहुल गांधी आएंगे। सर, कोई तारीख, कोई समय सीमा तय हुई है क्या? आसिफ जी, भारतीय जनता पार्टी ने प्रश्न किया है, मोहन अग्रवाल जी ने प्रश्न किया है कि हम दिखाएंगे क्या, हम बताएंगे क्या। तुम, आपका एक चैनल है प्रतिष्ठित, इस माध्यम से बताना पड़ेगा कि हम आपके कुशासन नहीं, हम अपने विकास को ही बताएंगे। नहीं, वही तो मैं आपसे पूछा घनश्याम जी, कुछ तारीख तय हुई है? राहुल गांधी कब आएंगे सर, कितने दिन के लिए? निश्चित ही जिस दिन आने का तय होगा, जैसा कि आगामी सप्ताह तय है, मुझे लगता है कि आप बहुत ही प्रचारित चैनल है तो आपको बहुत पहले भी खबर हो जाएगी, पर अभी तारीख तय नहीं हुए हैं। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है, राहुल जी का भरोसा छत्तीसगढ़ की जनता के साथ है और छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा राहुल जी के साथ है, और उसका पालन हम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के माध्यम से कर भी रहे हैं। आसिफ जी, मुझे ये कहने में कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं, ये वही छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ वही राज्य है जहां पर चमड़ी और खाल बेचने के लिए गौ माता की हत्या भारतीय जनता पार्टी के गौठान में किए जाते थे। आज यही छत्तीसगढ़ है कि गौ पालकों के माध्यम से गोबर खरीदकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम कर रहा है। वैसे इस गोधन न्याय योजना पर भी बीजेपी का कमेंट आया था कि एक ही योजना है जिसको दिखाएंगे। मैं लौट रहा हूं उस पर आपके पास। घनश्याम जी, आपके पास आ रहा हूं मैं। संजय जी, संजय जी को संशय है कि राहुल गांधी आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन घनश्याम जी कह रहे हैं कि नहीं आएंगे, भरोसा है, यकीन है। संजय जी, मेरा आपसे सवाल यह है सर, बघेल सरकार की जिस कम से कम एक, ठीक है आपने कहा था गोधन न्याय योजना बस एक ही बची है जो दिखाएंगे, तो अगर गोधन न्याय योजना देखने भी राहुल गांधी आ रहे हैं तो यही वो गोधन न्याय योजना है जिसकी आरएसएस के लोग तारीफ करते हैं, जिसकी बीजेपी के नेता तारीफ करते हैं, जिसकी केंद्र तारीफ करता है। सर, करता है कि नहीं करता है, बताइए। नहीं, देखिए ऐसा है, ये तो बीजेपी ही ऐसी है और बीजेपी के पार्टी के लोग, बीजेपी की सरकार ही ऐसी सरकार है जो यदि कोई मान लीजिए कोई काम किसी भी सरकार में अच्छा होता है तो हम कहते हैं, लेकिन
ये कहने से गुरेज करते हैं, कांग्रेस के लोग कहने से गुरेज करते हैं। तो मुझे लगता है दिखाए ना, कहां आपत्ति है। तो मुझे लगता है यदि आज किसानों के लिए यदि इन्होंने काम किया है तो किसान आंदोलन रहते हुए, मैं तो आज की बात कर रहा हूं, मैं कल की भी बात भी नहीं कर रहा हूं। यदि इन्होंने आदिवासियों के लिए यदि काम किया तो आज 15 जिलों के अंदर में क्यों आर्थिक नाकेबंदी हुई? ये तो ये स्वयं सवाल का जवाब दें। और मैं देखिए, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं आसिफ जी, मैं तो मेरे सामने पेपर रखा है, इस पेपर में लिखा है कि भूपेश जाएंगे लखनऊ, मीटिंग छोड़ दिल्ली उड़े टीएस, और टल सकता है राहुल का दौरा, और माकन जी का शाम के पेपर में छपा है। तो मैं क्या कहूं इसमें, जब इनको खुद कॉन्फिडेंस नहीं है, करे ना, कहां दिक्कत है? अरे आप जनता को दिखाएं, आप राहुल जी को दिखाएं, आप दुनिया के अंदर में। घनश्याम जी सही कह रहे थे, आजकल आप कांग्रेस की बहुत खबर रखने लगे हैं। नहीं देखिए, ऐसा है तो मीडिया देखिए, मीडिया इतना सजग है कि न तो मैं अपनी बीजेपी की बातों को छुपा सकता हूं और न ही ये छुपा सकते हैं। ये बार बार कहते हैं कि चिंतन शिविर नहीं चिंता। अरे भाई, चिंता हमको नहीं, चिंता है हमको कि सिलगेर में क्यों वहां पे गोली चली, क्यों लोग मारे गए। हमको निश्चित रूप से इस बात का चिंतन शिविर में हम चिंता करेंगे कि ये सरकार कैसी सरकार है कि 15 साल एक मुख्यमंत्री रहा, एक हल्की सी आवाज नहीं आई, ये 2.5 साल में मारकाट हो गया, हत्या का आरोप लग गया, कोई सदन छोड़ दिया, कोई दिल्ली पहुंच गई सरकार। तो इसका भी चिंतन हम बैठकर कहीं ना कहीं बस्तर के अंदर में करेंगे। हमको बहुत ज्यादा करना, क्यों सर्व आदिवासी समाज पेशा कानून को लेकर, सिलगेर के मामले को लेकर, पदोन्नति के मामले को लेकर तमाम प्रकार के क्यों आंदोलनरत है, उसके लिए हम चिंतन शिविर करेंगे। ये केवल चिंता इस बात की कर रहे हैं आसिफ जी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री का निर्णय नहीं हो पा रहा है। और मुझे तो राहुल गांधी जी भी इस बात का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, बड़ा आश्चर्य की बात है। तो ये केवल पूरी सरकार, ठीक, मैं संजय जी आता हूं आपके पास। आपने स्वयं का मंत्री, विधायक, महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष, निगम मंडल, और कहूं मेरे को ऐसा लगा कि 2-4 दिन कुछ दिक्कत है। मैं लौट रहा हूं आपके पास, मैं घनश्याम जी आपके पास आ रहा हूं। घनश्याम जी, बीजेपी का चल रहा है चिंतन शिविर। देखिए, बस्तर में 12 की 12 सीटें निकल गई। एक भीमा मंडावी साहब शहीद हो गए तो वो सीट भी उनके हाथ से चली गई, आपने वो सीट जीत ली। बस्तर में कैसे पार्टी का जनाधार बढ़े, इसको लेकर तो चिंतन हो रहा होगा बीजेपी में। स्वाभाविक भी है, एक राजनीतिक दल को और जीवंत राजनीतिक दल को इस तरह के शिविर करते रहना चाहिए। सवाल तो मेरा आपसे ये है कि जिस वक्त राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आने वाले हैं, बकौल आपने बताया, उसी दौर में सर आदिवासी जो मूल भावना है, जो मूल रूप है छत्तीसगढ़ का, अगर वो आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है या वो अगर नाराज है, तो राहुल गांधी के दौरे पर ये तस्वीरें दिखेंगी, क्या दिखेगा? देखिए आसिफ जी, छत्तीसगढ़ के अंदर मैंने पहले भी कहा, फिर से कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी अपने खाने में कम, कांग्रेस के चिंता ज्यादा करने लगी है। मैंने पहले भी कहा था। लेकिन एक पक्षी है शुतुरमुर्ग, जो पूरा शरीर अंदर लेता है लेकिन कुछ भाग बाहर रहते हैं, उसकी चिंता उन्हें नहीं देखती। उनको लगता है मैंने छूट चुका हूं। तो 15 वर्षों में शुतुरमुर्ग की तरह जो भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में जनता के विश्वास को खोकर आज 14 सीटों पर सिमटी है ना, तो निश्चित तौर पर इसका प्रमाण ये है कि उसकी चिंता इन्हें करनी चाहिए। जो ये मैं अपने सवाल का जवाब इंतजार कर रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है आसिफ जी कि छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासी वो समाज है जिस समाज का कहीं ना कहीं बड़ा स्थान है। निश्चित ही कुछ लोगों को कुछ गलत फहमियों के कारण ये परिस्थितियां निर्मित हुई, और उन्हें कौन संचालित कर रहा है, किनके इशारों पर वो विद्रोह कर रहे हैं, सड़क पर उतरे हैं, ये भी कहीं ना कहीं जांच का विषय है। और इस पर हमारे आदिवासी नेता, जांच का विषय नहीं है सर, आपके इतने बड़े नेता आ रहे हैं, आपकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, पर्दाफाश कीजिए ऐसे लोगों का। आ रहा हूं। मेरा आग्रह है, आदिवासी जन अगर किसी भी रूप में परेशान है, किसी भी रूप में वो प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन करना हर व्यक्ति का अधिकार है। हम प्रदर्शन को कुचल नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि उनसे बातें भी कर रहे हैं, उनकी समस्या दूर करने का प्रयास भी कर रहे हैं। घटना के विषय पे पीछे जाऊंगा तो काफी समय लगेंगे, लेकिन मूल विषय ये है, जिस पेशा कानून की बात संजय जी कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि इस पेशा कानून का उल्लंघन डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में हुआ था, जब सरगुजा से लेकर बस्तर तक इनके स्वयं के आदिवासी नेता सड़क पर उतरे थे, चाहे नंद कुमार साय हो, चाहे फिर कंवर जी जैसे नेता हो। तो पेशा कानून का उल्लंघन किसने किया है, छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा। लेकिन मूल विषय ये है, राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ आएंगे और निश्चित ही जो भरोसा उन्होंने जनता से किया था, वायदा जो किया था, उसकी समीक्षा करेंगे। सरकार जो बेहतर रूप से जनहितकारी योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ रही है, हम उसका समूचा खाका उनके सामने रखेंगे। भारतीय जनता जी आता हूं आपके पास, अपने हेल्थ को कमजोर संजय जी अब बोलिए सर। चिंतन करते रहे, चिंता करते रहे, जनता ने वो आईना दिखा। घनश्याम जी एक मिनट सर, संजय जी बोलिए।
जी देखिए, मैं तो आपने जो सवाल पूछा कि आंदोलनरत क्यों है, शायद वो उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। सर, एक तो आप दोनों को आवाज ठीक आ रही ना मेरी। और इन्होंने तो यहां तक कह दिया कि आदिवासी भटक गए, कौन संचालित कर रहा है। मतलब आदिवासी जो 30 आदिवासी इनके विधायक हैं, 4-4 मंत्री हैं, उसके बाद भी आदिवासी समाज भटक रहा है। अब ये कितना बेबुनियाद आरोप उन पर लगा रहे हैं। और ये जांच का विषय कहते तो मैंने बोला एकाध SIT और बना लो भाई, 10 तो बना, एकाध और बना लो, इसकी भी जांच करा लो। यही काम तो सरकार करी 3.25 साल में, और करे क्या हो आप लोग। तो मुझे लगता है देखिए, गंभीर है सरकार हो आप 3/4 बहुमत की सरकार है। इस सरकार के अंदर में गंभीरता क्या होनी चाहिए, क्या संवेदनशीलता होनी चाहिए, शायद ये सरकार भूल गई। पूरी की पूरी सरकार, मैंने कहा बूथ कमेटी तक का इनका आदमी इस बात का चिंता कर रहा है कि कल कौन मुख्यमंत्री होगा। इस बात से आप समझ सकते हैं सरकार की क्या स्थिति है। नहीं तो चिंतन शिविर आप ही के यहाँ लग सकता है क्या? कांग्रेस में चिंतन शिविर नहीं लग सकता क्या? मैं फिर से कह रहा हूं, लेकिन जितने दुबे आप लोग हो रहे हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं कि नहीं, कब आ रहे हैं? एक मिनट घनश्याम जी, एक मिनट। संजय जी, आपको आवाज आ रही है क्या? सुन पा रहे हैं आप मुझे? ऐसा ना हो कि छत्तीसगढ़ की जगह कहीं और निकल जाए। तो जरा लगता है संजय जी को आवाज नहीं पहुंच रही मेरी। जो हमारी सूचना है, और यदि वो आएंगे तो हम तो स्वागत करेंगे। आइए देखिए आपकी मेहनत का कि 3.25 साल के अंदर में सरकार नेता किसी का भी हो सर, आपका हो उनका हो, स्वागत होना चाहिए। छत्तीसगढ़ की परंपरा रही है। संजय जी, आवाज नहीं पहुंच रही है क्या? नहीं आ रही, आपकी आवाज आ रही। अच्छा फिर ठीक है। मुझे लगा था कि अभी प्लास पेचकस लेके मैं लग जाऊं कुछ, अब डिबेट भी करनी है आपके साथ, आवाज आनी जरूरी है। आता हूं सर, आपके पास आता हूं। घनश्याम जी, आपके पास आ रहा हूं। घनश्याम जी, आपसे एक सवाल है सर। देखिए, राहुल गांधी उस वक्त छत्तीसगढ़ में मौजूद थे जब मैनिफेस्टो कमेटी के मुखिया TS सिंहदेव ने अपनी बातें रखी थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे आज भी याद है, वो कार्यक्रम मुझे आज भी याद है। 36 बिंदु आपने रखे थे जनता के सामने। राहुल गांधी आएंगे तो क्या वो नहीं पूछेंगे कि कितने वादे आपने पूरे कर लिए? आप उनको बताएंगे कि 36 में से 24 वादे पूरे कर लिए, जो आप अभी अपनी स्थिति बताते हैं। क्या वो ये नहीं पूछेंगे कि सबसे बड़ा वादा जो मेरे सामने किया गया था शराबबंदी का, उस पर आप क्या जवाब देंगे? आप ये कहेंगे कि हमने एक समिति बनाई और समिति का ये कहना है कि जन जागरूकता फैलाएंगे, हम महिला कमांडो को सशक्त करेंगे, लोगों को समझाएंगे शराब पीना बुरी चीज है, ये बताएंगे आप? और घर घर तक पहुंचाएंगे, ये भी जोड़िए सर, होम डिलीवरी कर रहे हैं। ये प्रश्न मुझसे किया कि आसिफ जी संजय जी से किया है। घनश्याम जी, नेता आपके हैं, सवाल भी आप ही से है। मैं वही कह रहा हूँ, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का ये प्रश्न लाजमी है, लेकिन ये संजय जी नहीं करके आप कर रहे हैं। परंतु प्रश्न किया है तो मैं जवाब जरूर दूंगा। नहीं, मैं एक मिनट घनश्याम जी, एक मिनट घनश्याम जी, एक मिनट। किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं, एक बार सवाल फिर सुन लीजिए घनश्याम जी, किसी तरह कोई कंफ्यूजन नहीं। मैंने आपसे ये पूछा कि राहुल गांधी जब आएंगे तो वो जानना जरूर चाहेंगे कि हमारे मैनिफेस्टो की क्या स्थिति है। आपने कहा 24 वादे पूरे हुए, आप बताएंगे, लेकिन जब वो पूछेंगे सबसे बड़े वादे का क्या हुआ, तो आप क्या कहेंगे उनसे? मैंने केवल इतना पूछा है आपसे। वही तो कह रहा हूँ आसिफ जी, ये प्रश्न भारतीय जनता पार्टी की ओर से आता तो निश्चित ही मुझे अच्छा भी लगता, लेकिन आपने प्रश्न किया है, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। वायदे कांग्रेस की सरकार ने किए, जिन 36 में से 24 वायदे हमने पूरे किए हैं। जनहितकारी वायदे हमने पूरे, सूची लेकर बैठूंगा तो काफी लंबा समय लगेगा। आपका सीधा फोकस, भारतीय जनता पार्टी का सीधा फोकस शराबबंदी पर है। शराबबंदी इस प्रदेश में इतनी जल्दी होना इसलिए आवश्यक नहीं है कि 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर रमन जी की सरकार ने शराबगढ़ के रूप में इसे प्रदर्शित कर दिया है। ये परिस्थितियां निर्मित कर दी हैं। लोगों के लोग शराब पीने वालों के रग रग में इन्होंने शराब पहुंचाया है। तो आज इस नाकामी को, इस विरासत में सौंपी हुई जवाब मिलने में लगता है वक्त लगेगा सर, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। लेकिन घनश्याम जी, दो बातें हैं। पहली बात सर, मैं जब सवाल पूछता हूं ना सर, तो मैं ये नहीं सोचता कि आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, मेरा पूछने का मन करता है, मैं पूछता हूं। और दूसरी बात, किसी भी चीज को उठाने के लिए सर फिजिक्स में कहते हैं लीवर चाहिए होता है। शराब पीकर अगर प्रदेश का लीवर खराब हो जाएगा तो सबसे बड़ा मुद्दा वही है सर, लीवर नहीं खराब होना चाहिए, तो असली मुद्दा वही है। बाकी नेता आपके आ रहे हैं सर, बहुत अच्छा है और स्वागत है उनका। और ये देखेंगे यही कि राहुल गांधी आते हैं तो क्या विकास मॉडल आप उन्हें दिखाते हैं और वो विकास मॉडल देश में कैसे जाता है। बाकी बीजेपी के अपने आरोप हैं। मेरे पास वक्त खत्म हो गया सर, धन्यवाद आपका सर, धन्यवाद संजय जी, धन्यवाद घनश्याम जी, आपका बहुत धन्यवाद।